और उच्च स्तरीय जांच अगर सचमुच में जांच ईमानदारी पूर्वक अगर हो जाएगी तो मैं समझता हूँ झारखंड के खूंटी जिला सहित 2400 जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी उसके अकाउंटेंट जेल के अंदर होंगे। जौहर नमस्कार, आप देख रहे थे झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, कुछ दिन पहले हम आपको खबर दिखाए थे कि खूंटी जिला शिक्षा विभाग में किस तरह से भ्रष्टाचार था, जहां एक शिक्षक के मौत के बाद एरियर्स सहित वेतन भुगतान को लेकर कुल 54 लाख रुपए की निकासी की गई थी और उसी में जो है विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और अब उसी शिक्षा विभाग में यानी खूंटी जिला शिक्षा विभाग में फिर से एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। इसे लेकर जो है अब जांच टीम गठित की गई है। पूरा मामला क्या है वो हम आपको जरा एक बार बताना चाहेंगे संक्षेप में कि पीएम श्री योजना जो है एक भारत सरकार का योजना है जिसके तहत विद्यालयों को कुछ राशि दी जाती है और ताकि उस राशि से विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे के बीच शैक्षणिक माहौल जो है बेहतर बनाया जाए, पठन पाठन का जो है बेहतर व्यवस्था किया जाए। इसलिए जो है एक स्कीम शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा जिसका नाम था पीएम श्री योजना। और उसी योजना का कुछ जो है इस वित्तीय वर्ष में जो है फंड दिया गया था जिसमें कि खूंटी जिला शिक्षा विभाग को भी मिला और पूरे राज्य को मिला। तो उसमें जो है अब पैसे निकासी करके घोटाले की बात सामने आई है। इसी को लेकर झारखंड विकास मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्रा ने फिर से संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारियों को पत्र लिखा है और जांच करने की मांग की है। हम दिलीप मिश्रा जी से बातचीत किया हुआ वो हिस्सा भी सुनवाएंगे, लेकिन इसी मामले को लेकर अब जांच टीम गठित की गई है और वो जांच टीम जो है खूंटी के डीडीसी के नेतृत्व में गठित की गई है, जिस टीम द्वारा जो है जांच पड़ताल अब शुरू की गई है। इसी को लेकर जब जिले के उपायुक्त लोकेश मिश्रा जी से जानने का कोशिश किया तो उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर जांच टीम गठित कर दी गई है और अब वो जांच टीम द्वारा जांच करके जो भी रिपोर्ट दिया जाएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ पिछले वर्ष मार्च महीने में एक बिल पास करने का आरोप लगा था कि जो गलत बिल उनके द्वारा पास किया गया है उसमें विभाग के स्तर से जांच कराने का निर्देश प्राप्त हुआ था। डीडीसी की अध्यक्षता में जांच टीम गठित करके रिपोर्ट हम लोगों ने विभाग को सौंप दी है और उसमें विभाग अपनी तरफ से विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की है और वो अभी चल रही है। दूसरा एक पीएम श्री स्कूल से संबंधित मामला है जिसमें फिर से विभाग के द्वारा जांच का निर्देश प्राप्त हुआ है। फिर से डीडीसी साहब की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई है। जांच कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होती है हम लोग उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, क्या है पीएम श्री से किस तरीके का निकासी का मामला है या कुछ और? देखिए, पीएम श्री स्कूल में पिछले मार्च महीने में जो राशि प्राप्त हुई थी जिसमें विद्यालयों में जो पीएम श्री के 8 विद्यालय हैं इस ज़िले में, वहाँ पर शिक्षा को लेकर के एक बेहतर माहौल तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार के मदों में वो राशि का खर्च किया जाना था और जो भी आरोप प्राप्त हुए हैं उन्हीं निकासी को गलत तरीके से व्यय करने या गलत प्रोसीजर अपना करके व्यय करने का मामला है जिसमें अभी जांच चल रही है। तो आपने सुना कि उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने बताया कि किस तरह से जो है शिक्षा विभाग में हो रहे गड़बड़ी को जांच के लिए टीम गठित की गई है और जब उस टीम द्वारा रिपोर्ट सौंपी जाएगी तब उसके आधार पर फिर कार्रवाई की जाएगी। अब मैं सुनवाता हूं कि इसी मामले को लेकर दिलीप मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि इनके ही आरोप के बाद शिक्षक वाले मामले में जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित उनके जो है उनके विभाग के जो अन्य अधिकारी है, जो कर्मी है, उस पर कार्रवाई हो रही है और अब इनके ही आरोप पर फिर से कार्रवाई होने जा रही है। तो अभी ये जो है प्रोसेस में है, जांच प्रक्रिया आने के बाद पता चलेगा। लेकिन हम सुनवाते हैं कि दिलीप मिश्रा ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। देखिए, पीएम श्री चयनित विद्यालयों में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो पीएम श्री स्कूल का विकास, उसमें सामान की क्रय आपूर्ति, साथ साथ चयनित विद्यालयों का जीर्णोद्धार और चयनित विद्यालयों में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके सारे अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग कार्यक्रम के अनुसार
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए पैसा जो आवंटित किया था, हम समझते हैं खूंटी जिला को कम से कम 88 लाख रुपया का पैसा आवंटित किया गया था और 8 चयनित विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय है, मुड़ू एल स्कूल है और 2-3 विद्यालय है, जिस विद्यालय में विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए साथ साथ उसमें कल्चरल प्रोग्राम है, एक्टिविटी है, उसका मेडिकल जांच के लिए है, फिर उसको अवेयरनेस करने के लिए है, ऐसा बहुत सा एक्टिविटी है जिसके लिए पैसा हुआ था। और मैं समझता हूँ कि हम केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को और सचिव भारत सरकार, शिक्षा विभाग भारत सरकार को और मुख्य सतर्कता का आयोग को भी हमने ज्ञापन सौंप कर प्रेषित किया है ताकि इसका उच्च स्तरीय जांच झारखंड में करने के लिए मांग किए हैं। चूँकि ये खूंटी जिला ही नहीं, खूंटी जिला में तो 88 लाख रुपया का आवंटन हुआ था और 5 दिन के अंदर मार्च 25 को आवंटन मिला और जानबूझकर एक साजिश के तहत जो आवंटित राशि को पहले से वो जिला को नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए थे और ठीक 24-25 मार्च को किए ताकि 5 दिन के अंतराल में सारा पैसा का निकासी हो जाएगा और निकासी हो गया। और साथ ही साथ कोई भी जिला शिक्षा पदाधिकारी झारखंड के 24 जिला के कोई भी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा वेंडर का चयन नहीं किया गया और वेंडर का जो चयन किया गया वो स्कूल स्तर पर होना चाहिए था। स्कूल को नगण्य कर दिया, स्कूल का इसमें कोई रोल नहीं है। स्कूल का रोल है कि सामान का, बगैर सामान का आपूर्ति का बिल वाउचर में दबाव बनाकर जिला शिक्षा पदाधिकारी खूंटी, कमावेश 24 जिला के जिला पदाधिकारी सिर्फ बिल वाउचर में दबाव बनाकर स्कूल को प्रताड़ित करके साइन करवा लिया है कि हाँ आपूर्ति। मैं समझता हूँ कि बहुत सा स्कूल में आप देखा जाए खूंटी जिला में भी सामान की आपूर्ति अभी तक नहीं हुआ है जो इवेंट दिया है। और साथ ही साथ उसमें एक शैक्षणिक कार्यक्रम था, 10 लाख रुपया आवंटित था और जितना चयनित पीएम श्री हेतु चयनित विद्यालय में जो इवेंट था और शैक्षणिक भ्रमण के लिए छात्रों की संख्या कम से कम 400 है और बिल वाउचर बना है 800 का, तो हम इसका उच्च स्तरीय जांच करने का मांग किए हैं। और कहीं न कहीं निदेशक झारखंड शिक्षा परियोजना और साथ साथ सचिव स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग इसमें संज्ञान लेने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि ये 24 जिला का जिला पदाधिकारी का इन्वॉल्वमेंट है और 5 दिन के अंदर बगैर टेंडर किए हुए, बगैर वेंडर का स्कूल के माध्यम से चयन नहीं हुआ है और अपने चहेते लोगों को जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया गया और पूरे पीएम श्री विद्यालय के लिए जो आवंटित राशि है चयनित विद्यालयों के लिए, उसका घोर उल्लंघन है और बंदरबाट है। इसी का उच्च स्तरीय जांच करने का हम मांग किए हैं और उच्च स्तरीय जांच अगर सचमुच में जांच ईमानदारी पूर्वक अगर हो जाएगी तो मैं समझता हूँ झारखंड के खूंटी जिला सहित 24 जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी, उसके अकाउंटेंट जेल के अंदर होंगे। चूँकि ये भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय का पैसा है, झारखंड का पैसा नहीं है। झारखंड का पैसा रहता तो लिपापोती होने की बड़ी संभावनाएं थी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो केंद्र सरकार का पैसा है और केंद्र सरकार के मुख्य सतर्कता आयोग को हमने लिखने का काम किया है और जांच करने का काम किया है। और एक एक वेंडर, क्योंकि वेंडर का चयन स्कूल स्तर पर होना चाहिए था, लेकिन वेंडर का चयन अपने चहेते जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया है। और मान लीजिए अगर हमारा एक जिला का वेंडर है तो वो 6 जिला को कवर कर रहा है, तो बताइए ये वेंडर का चुनाव भी मान लीजिए उस जिला के लोग नहीं हैं क्या, वहाँ उस जिला में वेंडर नहीं है, लेकिन अपने पूरे पैसा को खपाने का एक माध्यम बना लिया है। और कहीं भी किसी भी स्कूल में अभी सामानों की भी आपूर्ति नहीं की गई है। साथ ही साथ अभी जांच किया जाए कि प्रत्येक विद्यालय के विद्यार्थियों का उसका मेडिकल किट बनाना था, उसका आई कार्ड बनाना था। हम समझते हैं कि कहीं नहीं बना होगा। तो ये झारखंड के उच्च पदाधिकारी द्वारा
संज्ञान में दिया गया है और वो उच्च स्तरीय जांच करे तो एक एक बिंदु पर सारा खुल के आ जाएगा। यही हम मांग किए हैं। तो चलिए, बारी बारी से मैंने आपको सुनवाया इस मामले को लेकर।